हेलो फ्रेंड्स, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। जैसा कि आप जानते हैं, हम लाते हैं आपके लिए डेली एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की वीडियो एक। तो आज का जो एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वह है आपका फ्रेज़ मौका मिलते ही। ठीक है, जैसे ही आपको मौका मिलेगा, कोई काम आप करेंगे तो यही है फ्रेज़ है मौका मिलते ही। मौका मिलते ही, तो इस तरीके से जैसे सेंटेंसेस कुछ यहाँ पे लिखे हैं। मौका मिलते ही वह मुझे फ़ोन करेगी, मौका मिलते ही चोर भाग जाएगा, मौका मिलते ही हम तुमसे मिलने आएंगे, मौका मिलते ही मैं बाज़ार जाऊंगी, मौका मिलते ही तुम मुझे सब कुछ बता देना। तो इन्हीं सेंटेंसेस को आज हम देखें किस तरह से हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो और इनका क्या जो है स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले आइए इसके स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें थे। तो मौका मिलते ही, इस फ्रेज़ के लिए हम जो इंग्लिश में फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो है एज सून एज। एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज मीन्स जैसे ही, प्लस आप इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट जो भी है आपका, प्लस गेट या गेट्स जो भी आपके सब्जेक्ट के साथ सूट होता है वह गेट्स या गेट लगाएंगे आप। उसके बाद आएगा अ चांस, मौका। अ चांस मीन्स मौका, प्लस इसके साथ आप लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि कब होगा ये नहीं पता, इसीलिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इसके अंदर प्रयोग करते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। एज सुन एज प्लस आपका जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, प्लस गेट या गेट्स जो कि आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा क्या है, प्लस अ चांस, और उसके आगे हम लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो भी वर्ब है आपका सेंटेंस में उसका। तो हम देख लेते हैं कि एक कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको किस तरह से इंग्लिश में जो है लिखा जाएगा। जैसे मौका मिलते ही वह मुझे फ़ोन करेगी, मौका मिलते ही वह मुझे फ़ोन करेगी। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हमें लिखना है एज सुन एज। वर्ब यहाँ इसके अंदर है फ़ोन करना, और कौन करेगी फ़ोन, वह। तो वह के लिए हम करेगी, तो इसका मतलब कोई जो है गर्ल है, लेडी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर शी यूज़ कर देंगे। एज सुन एज शी, यहाँ पर आप गेट या गेट्स में से क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट्स। एज सुन एज शी गेट्स अ चांस, उसके बाद शी विल कॉल मी, वह मुझे फ़ोन करेगी, तो शी विल कॉल मी। एज सुन एज शी गेट्स अ चांस शी विल कॉल मी। अब गेट या गेट्स कहाँ यूज़ करते हैं, ये आपको इसकी क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, जो भी सिंगुलर नाउन होते हैं, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हम जो है गेट्स का प्रयोग करते हैं। ही शी इट आ जाते हैं इसमें, ही शी या इट आ जाते हैं इसमें। और बाकी सभी जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ हम प्लस आई, यू या वी या और भी कोई प्लूरल जो है सब्जेक्ट है आपका, तो उसके साथ आप गेट का यानी कि बिना एस वाला वर्ब हम जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर शी है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके साथ आप गेट्स लगाएंगे। तो एज सून एज शी गेट्स अ चांस शी विल कॉल मी। नेक्स्ट है आपका मौका मिलते ही चोर भाग जाएगा। मौका मिलते ही चोर भाग जाएगा, इसका हम क्या बनाएंगे, एज सुन एज, इसमें सब्जेक्ट क्या है, चोर। चोर यानी कि थीफ। एज सुन एज द थीफ गेट्स अ चांस, यहाँ भी सिंगुलर है क्योंकि एक ही थीफ है, एक ही चोर है। अगर चोर भाग जाएंगे होता तो हम या थीव्स, गेट्स नहीं आएगा इसके अंदर। ओके, एज सुन एज द थीफ, ओके, गेट्स अ चांस आएगा गेट्स यहाँ पर। एज सुन एज अ थीफ गेट्स अ चांस ही विल रन अवे, वह भाग जाएगा। एज सुन एज अ थीफ गेट्स अ चांस ही विल रन अवे, एक सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो इसीलिए हमने यहाँ पर गेट्स लगाया है। अगर यहाँ पर थीव्स होता यानी कि कोई भी प्लूरल आपका जो है सब्जेक्ट होता तो अब आप यहाँ पर गेट लगाते, यानी कि थीव्स गेट। एज सुन एज द थीव्स गेट अ चांस दे विल
रन अवे, तब आप ही की जगह यहाँ पर भी दे का प्रयोग करते तो आ जाता एज सुन एज द थीव्स गेट अ चांस दे विल रन अवे। लेकिन चोर भाग जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर एक ही चोर है, एक सिंगुलर है, तो उसके लिए हम गेट्स का ही प्रयोग करते हैं। एज सुन एज अ थीफ गेट्स अ चांस ही विल रन अवे। नेक्स्ट है मौका मिलते ही हम तुमसे मिलने आएंगे, तो इसका बन जाएगा एज सून एज, कौन आएंगे, वी, तो एज सुन एज वी, प्लूरल यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, यानी कि हम सभी, यानी कि बहुत सारे। तो एज सुन एज वी गेट, यहाँ पर हम गेट्स का नहीं गेट का प्रयोग करेंगे। एज सुन एज वी गेट अ चांस वी विल कम टू मीट यू, हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। वी विल कम टू मीट यू। नेक्स्ट है मौका मिलते ही मैं बाज़ार जाऊंगी, मौका मिलते ही मैं बाज़ार जाऊंगी, तो एज सुन एज आई गेट अ चांस, आई के साथ आप देखिए यहाँ पे प्लूरल की तरह हम जो है आई को यूज़ करते हैं। तो एज सुन एज आई गेट अ चांस आई विल गो टू मार्केट। एज सुन एज आई गेट अ चांस आई विल गो टू मार्केट। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रक्चर है, जो है हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर जो किया था, एज सुन एज उसका सब्जेक्ट, उसके बाद गेट या गेट्स जो कि सब्जेक्ट के आधार पे, वो भी आपको बता दिया गया है रिवीजन के तौर पर यहाँ पर कहाँ गेट और कहाँ गेट्स लगाना है। प्लस आप उसको अ चांस यानी कि मौका, और साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हमने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, और इसके बाद हमने कुछ सेंटेंसेस का यहाँ प्रैक्टिस भी कर लिया है। अभी जो लास्ट सेंटेंस है, जो फिफ्थ सेंटेंस है, वो आप यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए कि मौका मिलते ही तुम मुझे सब कुछ बता देना। मौका मिलते ही तुम मुझे सब कुछ बता देना, तुम के लिए आपका यहाँ पे सब्जेक्ट यू रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।